आज हम देखने वाले हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, लेक्चर नंबर 3 है। राइट। तो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, अब देखिए इंडस्ट्री बहुत सारी होती है, एंटीबायोटिक की होती है, बहुत सारी इंडस्ट्री की लिमिट नहीं है। अपने इंडिया में तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, लेकिन एनसीईआरटी में हमें दो ही इंडस्ट्री दी गई है, जैसे कि एंटीबायोटिक और दूसरी बिवरेजेस। राइट। एंटीबायोटिक जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होती है, जो टैबलेट्स वगैरह बनती है वो एंटीबायोटिक से, ओके। और बिवरेजेस ये पूरा रिलेटेड है अल्कोहल से। राइट। तो ये सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं। सिंथेटिक यानी मानव निर्मित, जो मानव बना सकता है, जो आदमी बनाता है उसे सिंथेटिक प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है। तो हम अब आगे देखते हैं। अब पहले बिवरेजेस की बात करने वाले हैं, बाद में एंटीबायोटिक की बात करेंगे। राइट। तो पहले हम देखते हैं एनसीईआरटी में एक वर्ड है फर्मेंटर। राइट। फर्मेंटर्स क्या होते हैं? एक बड़े से ड्रम टाइप, स्टील के ड्रम होते हैं सिर्फ बड़े वाले। राइट। उसमें माइक्रोब्स ग्रो करने के लिए वो वेसल्स का यूज़ किया जाता है, उन्हें फर्मेंटर्स कहते हैं। राइट। तो ये सारी चीज़ें, फर्मेंटर्स इज नथिंग बट वेसल्स, लार्ज वेसल्स टू ग्रो माइक्रोब्स। इतना ही याद रखो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। फर्मेंटेड ब्यूरेजेस, अब हम पॉइंट पे आते हैं। फर्मेंटेड ब्यूरेजेस, अब देखिए ब्यूरेजेस यानी व्हाट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्कोहलिक या फिर अल्कोहल रिलेटेड। देखिए अल्कोहल बनाने के लिए एक ईस्ट लगता है। कौन सा ईस्ट? सैकेरोमाइसिस सर्विसी, उसे ही हम क्या कहते हैं? ब्रेवर्स ईस्ट। अब देखिए, अब याद होगा तो आपको, जो बेकरी में जो ब्रेड बनता है उसे भी कौन सा ईस्ट यूज़ करते हैं? सैकेरोमाइसिस सर्विसी। उसे यहाँ वहाँ पे क्या कहा गया था? बेकर्स ईस्ट। अब यहाँ पे हम ब्यूरेजेस में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए उसका ब्रेवर्स ईस्ट। ठीक है। तो ऐसे याद रखिए, नाम तो वही है, सैकेरोमाइसिस सर्विसी। ठीक है। इससे क्या क्या बनते हैं? अब जो टाइप हैं अल्कोहल के, वाइन है, बियर है, विस्की है, ब्रांडी है, रम है। राइट। तो ये सारी चीज़ें। अब ये ब्रेवर्स ईस्ट, अब देखिए ब्रेवर्स ईस्ट, अब जो शराब होती है, जो अल्कोहल होती है, वो कैसे बनती है? ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक रिएक्शन लिख के बताऊंगा। देखिए पहले हमने लिया ब्रेवर्स ईस्ट, ठीक है, प्लस देखिए प्लस माल्टेड सीरियल्स। माल्टेड का मतलब क्या है? सूखी हुई दाल। माल्टेड यानी सूखा हुआ, और सीरियल्स यानी दाल। ठीक है। और फ्रूट जूसेस, अब कोई भी फ्रूट जूस होता है, अंगूर होते हैं या ऑरेंज होता है, ये सारी चीज़ें। देखिए जब हमने ब्रेवर्स ईस्ट प्लस माल्टेड सीरियल्स का फर्मेंटेशन किया तो हमें इथेनॉल मिलता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ब्रेवर्स ईस्ट यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। ब्रेवर्स ईस्ट हमने सीरियल्स में डाला तो फर्मेंटेशन शुरू हुआ और हमें मिला क्या? अल्कोहल के वो उसका और एक नाम है इथेनॉल, उसी का पार्ट होता है। राइट। तो ये सारी चीज़ें, ब्रेवर्स ईस्ट और माल्टेड सीरियल्स, इसका क्या हुआ? फर्मेंटेशन। ब्रेवर्स ईस्ट और फ्रूट जूस, इसका क्या हुआ? फर्मेंटेशन। बना क्या? अल्कोहल। इसका भी क्या बना था? अल्कोहल। राइट। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय ईस्ट? जब इथेनॉल ईस्ट से बनता है तो कौन सी मेटाबॉलिकल रिएक्शन होती है? देखिए हमने क्या कहा था, पहले प्रोसेस में हमने क्या देखा था? माल्टेड सीरियल्स या फ्रूट जूस। ठीक है। अब मान लो कोई भी शुगर है, अब मैं आपको उसका आंसर बताता हूँ। कोई भी शुगर है, यहाँ पे देखिए ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है। मान लो मैंने फ्रुक्टोज लिया, मैंने पहले ही कहा था जो ग्रेप्स है, ऑरेंज है, ये सारी चीज़ें जो अल्कोहल बनाती हैं। मान लो मैंने फ्रुक्टोज लिया, उन फ्रूट्स में का एक फ्रुक्टोज शुगर लिया। राइट। उस फ्रुक्टोज शुगर का मैंने ईस्ट के साथ मिक्स किया और रिएक्शन कर दी, तो बना क्या? सेलुलर एनर्जी प्लस इथेनॉल और CO2। बस इतना ही है, दूसरा कुछ नहीं है। बस फ्रुक्टोज लिया, ईस्ट, बना क्या? सेलुलर एनर्जी प्लस इथेनॉल और CO2। बस यही उन्होंने पूछा है, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। राइट। अब हम देखते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का क्या मतलब है? सेपरेटिंग लिक्विड्स दैट मिक्सड टुगेदर। लिक्विड्स, देखिए 2, 3, 4 कितने भी लिक्विड्स अगर एक दूसरे में मिल गए हैं, घुल गए हैं, तो उन्हें अलग करना पड़ता है। जो अलग करने की प्रोसेस होती है उसे कहते हैं डिस्टिलेशन। अब हम देख रहे थे कि डिस्टिलेशन, ब्यूरेजेस के बारे में देख रहे थे।
जब हम ब्यूरेजेस की बात करते हैं तो हमने क्या कहा था, फ्रूट जूसेस, माल्टेड सीरियल्स, ये प्लस वाटर, ये सारी चीज़ें, फर्मेंटेशन, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। लेकिन जब हम वाटर, फ्रूट जूसेस, ईस्ट, ये सारी चीज़ें मिक्स करते हैं तो अल्कोहल जो है एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है, राइट। तो अल्कोहल एज अ बाय प्रोडक्ट बनने के लिए ये सारे मिक्सचर्स को हमें कुछ टेम्परेचर को कम ज़्यादा, कम कहीं पे ज़्यादा ऐसे करना पड़ता है। तो जब हम टेम्परेचर कम या ज़्यादा करते हैं तब जाके अल्कोहल एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है। इसी को हम कहते हैं, ठीक है। तो हम अब ये जो प्रोसेस है वो देखते हैं। बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहलिक मिक्सचर। कौन से अल्कोहलिक मिक्सचर थे? माल्टेड सीरियल्स, फ्रूट जूसेस, ठीक है। जब हम वाटर एज अ रिएक्टेंट लेते हैं और प्लस अल्कोहलिक मिक्सचर जो माल्टेड सीरियल, फ्रूट जूसेस हैं, ये जब मिक्स करते हैं हमने, राइट, ईस्ट के साथ हमने मिक्स किया, समझ लो हमने मिक्स किया, तो हम जब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो या तो वाटर सेपरेट हो जाएगा या तो अल्कोहल सेपरेट हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हम अब आगे देखते हैं। अब डिस्टिलेशन के भी दो टाइप्स हैं, विदाउट डिस्टिलेशन और विद डिस्टिलेशन। अब विद डिस्टिलेशन के साथ कौन से अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनते हैं? विस्की, रम और ब्रांडी। और विदाउट डिस्टिलेशन के साथ वाइन और बियर। देखो, विदाउट डिस्टिलेशन यानी ये सारी जो प्रोसेस मैंने आपको समझाई थी ऊपर, उसमें बिल्कुल वो हिस्सा नहीं है, बस वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन। और विद डिस्टिलेशन का जब मैं बात करूँगा तो विस्की, रम और ब्रांडी, यहाँ पे क्या, डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ, ठीक है। फर्मेंटेड ब्रॉथ यानी ये जो माल्टेड सीरियल, जूस, फ्रूट जूसेस, इनका जो मिक्सचर होता है उसे एज ब्रोथ कहते हैं और उसे फर्मेंट किया जाता है, राइट। तो अब देखिए हमें पूछा क्या जाता है, विद डिस्टिलेशन वाले कौन से प्रोडक्ट हैं, विदाउट डिस्टिलेशन वाले कौन से प्रोडक्ट हैं। तो मैंने ऐसे याद रखा है कि जो अब ऐसे हम कभी भी बाहर जाते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि वाइन शॉपी, बियर शॉपी, राइट। तो ऐसे कभी नहीं दिखाई पड़ता कि विस्की शॉपी, रम शॉपी, ब्रांडी शॉपी, नहीं, हमें सिर्फ वाइन शॉपी या बियर शॉपी, इससे ज़्यादा हमें दिखाएं। इसीलिए जब वाइन शॉपी और बियर शॉपी, ऐसे याद रखो, ये दो ही हमें नज़र आते हैं बाहर। कभी भी विस्की शॉपी, रम शॉपी, ब्रांडी शॉपी, बिल्कुल नहीं, बस वाइन शॉपी, बियर शॉपी, जो विदाउट डिस्टिलेशन में, याद रखो, ऐसे याद रहता है। या फिर आपके पास कुछ और ट्रिक है तो आप वैसे याद रखो। मैंने जैसे वाइन शॉपी या बियर शॉपी, ये विस्की शॉपी, रम शॉपी, ब्रांडी शॉपी, यहाँ पे तो मैंने देखा नहीं। जहाँ पे ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो आप याद रखो, अगर नहीं है तो आप खुद से बना लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम अगला पार्ट अगले लेक्चर में देखते हैं।